नमस्कार। मैं हूँ संजीत, जैसा कि आप सब जानते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सफलता के तीसरे आयाम, तीसरे तत्व, जिससे हारे हुए व्यक्ति को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। ये ये तत्व है आत्म प्रतिष्ठा। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं और उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, आप हार जाते हैं, तो खुद को हारा हुआ जीवन भर समझने लगते कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं बहुत हार गया हूँ। नहीं, ये गलत है। एक पल के लिए आपको लगना चाहिए कि हाँ, आप हार गए हो, बट फिर आपको रीजनरेट करना है, इन चीज़ों को एनर्जाइज कर देना है। आपको एक मूल्यवान व्यक्तित्व के तौर पे खुद को देखना है। आपको खुद को एक मूल्यवान व्यक्तित्व के तौर पे देखना है। अर्थात आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस दिशा में आप उसको होता हुआ समझें कि मैं, या फिर आप ये कहें कि मैं इस दिशा में मुझे बढ़ना है, चाहे कोई कितनी ही आलोचना क्यों ना करे मेरी, लेकिन मुझे इस दिशा में जाना है। जो आपने दिशा तय किया है, उसकी लास्ट कड़ी को आप देखें कि आपको कहाँ पहुँचना है। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप क्या रहेंगे। सपोज दैट, अगर आपने तैयारी करी है यूपीएससी की, और इस रास्ते में जब आपको बाधा आ रही है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे फेल हो जाएगा, ये पास नहीं हो पाएगा, आपको पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी समस्या आ सकती है। इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे? गिव अप कर दोगे? गिव अप, और अगर गिव अप कर भी दोगे तो क्या गिव अप करने से आपकी यूपीएससी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। तो उन सब सिचुएशन में आपको यह समझना है कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे पहुंचना है वहाँ। अर्थात मुझे आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना है, या जो कुछ भी बनना है, यूपीएससी कंप्लीट करना है। तो वो प्रतिष्ठा जो आपके नज़र में जो छवि बनी हुई है, उस पर आपको ध्यान देना है। और आत्म प्रतिष्ठा यही कहता है, हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसे इंग्लिश में सेल्फ स्टीम कहते हैं। और आत्म प्रतिष्ठा मतलब एक अद्वितीय मूल्यवान व्यक्ति खुद को हमेशा एनर्जेटिक रखे कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, कभी हारा हुआ न समझे। क्योंकि अक्सर लोग नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समाज में कोई खूब खूब पढ़ा लिखा बंदा है, खूब पढ़ाई किया उसने, और अगर उसने, चूंकि हर पढ़े लिखे व्यक्तित्व को लोग एक नौकरी उसको नौकरी होता हुआ देखना चाहते हैं कि अगर नौकरी नहीं नहीं है, दैट मीन्स वो पढ़ा हुआ बंदा नहीं है, उसने पढ़ाई ठीक से नहीं करी होगी। लेकिन शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि आपको नौकरी ही होना चाहिए। पैसा ज़रूरी है, लेकिन एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित लेवल तक। इतना भी ज़रूरी नहीं कि उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। हर जगह पैसा भी काम नहीं आता है। तो मेरा कहना ये है कि पैसे के पीछे नहीं भागे आप, शिक्षा के पीछे भागे, पैसा स्वतः ही आएगा। और आत्म प्रतिष्ठा, हाँ, तो हम वहाँ बात कर रहे थे कि लोग उसे समझते हैं कि इसे नौकरी नहीं हुई तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार है ये। बट वो बहुत गुणी व्यक्ति होता है, वो डीमोटिवेट कहीं ना कहीं हुआ है, चाहे जहाँ से भी हो। अगर उसको किसी ने भविष्य में मोटिवेट कर दिया तो बहुत आगे चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बस सिर्फ बात यही होती है कि कहीं ना कहीं उसकी सुई अटक गई है। उसने उसे या तो कोई लड़ाई झगड़े में आकर के उसे डिमोटिवेट कर दे, या समाज का कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिससे रोज वो मिलता हो और उसे डिमोटिवेट कर रहा हो। तो उन्हें सबसे पहले निकलना होगा। और हमने जो तरीका बताया आपको कि सबसे पहले हमने बताया सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद हमने आपको बताया सेल्फ डायरेक्शन, एक दिशा तय करें, सुनिश्चित करें। देन हम आपको सेल्फ स्टीम की बात बता रहे हैं कि आत्म प्रतिष्ठा का ख्याल रखे, वो खुद को हरा हुआ न समझे, खुद को लज्जित न समझे, वो हमेशा एनर्जेटिक रहे। और इन सब चीज़ों को करने के बाद वो आगे बढ़ता रहेगा, वह व्यक्ति, और जीवन के हर आयाम पे उसे सफलता मिलेगी।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप आत्म प्रतिष्ठा में आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे कि ऐसा है वैसा है। तो ध्यान रखना कि वैसे जगहों पे उनकी आलोचना सुन करके उस पर जवाब नहीं देना है। जवाब कब देना है? जब आप अपने लक्ष्य के एंड पर पहुंचोगे तब उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्वतः जवाब मिल जाएगा उन्हें और वो लज्जित हो जाएंगे। अगर आपने अपने शब्दों से लज्जित कर दिया उन्हें तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उलझ के रह जाएंगे वहाँ। तो ये तरीका होता है आत्म प्रतिष्ठा का, और हर व्यक्ति को इसका ख्याल रखना चाहिए। आलोचना अगर नहीं हुई, मतलब कि जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ये समझो कि मैं अपने जीवन में सफलता के बहुत करीब हूँ और मैं सफल होता हुआ दिखने वाला हूँ, क्योंकि यह मेरे विपक्षी व्यक्ति को पता चल गया है, तभी वह मुझे रोकना चाहता है, मेरी आलोचना कर रहा है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि आप पत्थर किस पौधे में मारेंगे, आम के पौधे में या नीम के पौधे में? ऑब्वियसली आप आम के पौधे में पत्थर मारेंगे, क्योंकि वहां से मीठा फल मिलेगा आपको। और नीम के पौधे में जब पत्थर मारेंगे तो उसके कड़वे पत्ते गिरेंगे आपके नजदीक, आप उसको नहीं, नीम का पत्ता कोई नहीं खाना चाहता, सब मीठा फल खाना चाहता है, सब मीठा स्वाद लेना चाहता है, मीठी बातें सुनना चाहता है इस दुनिया में। तो कुल मिलाकर के आप में पत्थर इसलिए मारा जा रहा है कि आप उस लायक हो, आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं लोग, आपके साथ उठना बैठना बातें करना चाहता है, आपकी गुरूर, आपके हुनर, आपके गुणों से उसे तकलीफ होती है, वह सीधे नहीं कह रहा है, घुमा के बातों को कह रहा है। और यदि कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा है तो आप ये समझो कि आप कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं और आपको एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये था आत्म प्रतिष्ठा कैसे तय करना है, ये आपको सोचना है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि और भी किसी प्रकार की वीडियो यदि आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट से विषय के बारे में जानकारी चाहिए, वट एवर कोई भी टॉपिक हो, आप सिर्फ लिखें उसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।